मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, यार बिल्कुल नहीं आपके पास होगा। बहुत कुछ होते हुए, हम सब बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज की जो मीटिंग है वो बिजनेस क्लास के लिए है, बिजनेस के लिए है। जो बातें बोलोगी और और जब इंसान किसी बिजनेस को शुरू करता है तो उसको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको जरूरत होती है पैसों की, उसकी जरूरत होती है इनकम की। रख दे। तो हमारे पास में, हम में से तो पैनल पे कितने लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मैं आपको आपको चला मैं सबको म्यूट कर दिया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी इनकम की जरूरत थी, और उस इनकम को लेने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग में एसटीपीएस वेलनेस को चूज किया, एसटीपीएस वेलनेस के अंदर आया। मैं हमेशा चाह रहा था कि जो मैंने आर्मी में 18 साल अपनी जिंदगी के, कम से कम 35 साल, 16 साल का मैं आर्मी के अंदर चला गया था और 34 साल में मैं रिटायर हो गया। 16 साल 2 महीने में मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी, और 33 साल 8 महीने में मैं आर्मी से रिटायर हो गया। मैंने आर्मी से बीआरएस ले लिया था। 17 साल 8 महीने की मेरी टोटल नौकरी है जो मैंने आर्मी में करी। तो मुझे अपने लाइफ के इतना टाइम निकाल दिया, तो मुझे लगा कि 34 साल निकल चुके हैं और मेरे पास काम करने के लिए मुश्किल से आजकल के टाइम के हिसाब से सिर्फ 16 साल बचे। 34 और 16 50 साल के बाद एक आदमी, नॉर्मल आदमी को 50 साल के बाद बहुत बढ़िया, क्योंकि खाना पीना रहन सहन इतना बढ़िया नहीं है कि आज 50 52 पर तो आदमी को हार्ट अटैक 30 साल में आ जाता है, 40 साल में आ जा रहा है, 22 साल वाले को आ जा रहा है। तो अपनी तो कोई गारंटी है नहीं। तो अपने को यही था कि 14 साल ले लेते हैं, 14 साल अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो एक कम से कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना है। डायरेक्ट सेलिंग मिले, डायरेक्ट सेलिंग को मिलने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि सर ने जो बात बोली, सर कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। पता नहीं है आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आज आप जो समझोगे ना, या तो आप रहोगे या तो आप मरोगे। एसपीपीएस के अंदर की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ की बात नहीं कर रहा। मेरी ट्रेनिंग का, मेरी भाषा का इस्तेमाल अपने सिर्फ बिजनेस से पर्पज से लेके चलिए। आपके पर्सनल लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे उसका रत्ती भर भी इलम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आपके बिजनेस में मैं क्या ग्रोथ कर सकता हूँ। समझ रहे? आज अगर आप सुनोगे, समझ में आ जाओगे तो रहोगे, नहीं समझ में आओगे तो नहीं रहोगे। सिर्फ बिजनेस एजुकेशन कभी कभी काम करता हूँ, बहुत कभी कभी मौका आता है कि मैं अपनी कुछ बात आपसे शेयर करूं। तो मुझे सर ने बोला बिजनेस कम पैसों में सर 16,000 रुपए दे दीजिए, 16,000 में स्टार्ट करते हैं, अपने लिए प्रोडक्ट यूज करो और कम से कम 3 साल में आप कामयाब हो सकते हो, सक्सेस मिल सकती है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ गोल्डन रूल फॉलो करने। वो गोल्डन रूल क्या है? वो गोल्डन रूल को समझ गए ना तो शायद जिंदगी में सब कुछ हो जाता है। वो गोल्डन रूल है, पहला समझो, नोट करने वाली बात। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, दुनिया में का हर बिजनेस, हर प्रोफेशन का एक पहला गोल्डन रूल है। आप बिजनेसमैन हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, आपने एमबीए किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, आप बीबीए किया हुआ है नहीं किया पता नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हो नहीं मालूम, आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल सबके लिए एक ही है, 3 इयर्स गोल्डन रूल। किसी भी बिजनेस का 3 इयर्स गोल्डन रूल क्या है? वो 3 साल का जो गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल है क्या? वो गोल्डन रूल की बात क्यों करते हैं? तो सर वो गोल्डन रूल है, दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के ऊपर कितना भी मुश्किल समय आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको उसके ऊपर 3 साल खर्च करना है। अच्छा मेरी बात को ना कुछ लोग ना भी गर्दन घुमा रहे हैं इधर उधर, या तो कंफ्यूजन में मत रहो, या तो परिवार का कुछ काम करना है तो कर लो, या तो 3 इयर्स किसी भी बिजनेस का एक गोल्डन रूल, सबको में एक ही काम आता है, 3 इयर्स गोल्डन रूल। दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस काम को कितनी भी मुश्किलात आ जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो, खराब से खराब हो, अच्छी से अच्छी हो, लेकिन उसके ऊपर आपको 3 साल खर्च करना पड़ेगा। 3 साल, कम से कम 3 साल। मैं 3 साल से कम भी नहीं बोल रहा हूं, 3 साल से ज्यादा आप कितना भी ले लो, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 साल आपको खर्च करना। अभी भी अगर गोल्डन रूल समझ में नहीं आया, अच्छा कितनों की समझ में आया? अगर हाथ खड़ा करना, कितनों की समझ में आया? अच्छा समझ में आया है या ना? गर्दन हिलाओ खाना में, समझ में आया?
क्या समझ में आया? म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है भाई। मैंने तो आपको आज बिजनेस में मेरे तो मेरे 40 मिनट की मीटिंग है, ज्यादा नहीं। तो पॉजिटिव आपने जवाब। मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, किसी भी बिजनेस का एक ही गोल्डन रूल है। हर बिजनेस का एक ही गोल्डन रूल आता है। वो गोल्डन रूल को आपको बार बार क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि यहीं से हम लोगों का, यहीं से हमारा बिजनेस बनता है, यहीं से हमारा बिजनेस बिगड़ता है। क्योंकि हमें बिजनेस के रूल्स, जैसे एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट के ग्राउंड में जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मैं आउट किस प्रकार से मुझे आउट होना है, और कोई भी उसे कैसे भी करके बाहर भगा दे, उसको रूल भी पता नहीं मैं बाहर क्यों गया, मैं अंदर क्यों आया, उसको यही पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फेलियर में गिना जाएगा, कहीं ना कहीं वो कभी भी उस फील्ड में सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उस फील्ड का रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। बात समझते हो? कंप्यूटर को ऑन करने से पहले, आपको कंप्यूटर को ऑन करना है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए किससे पहले आपको उसका एक रूल जरूर जानना पड़ेगा। मैं कंप्यूटर को ऑन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे शट डाउन भी आना चाहिए। उसका शट डाउन करने का रूल्स क्या है? क्योंकि मैं पूरे में कंप्यूटर में सारे पेज खोल के डायरेक्ट उसको शट डाउन कर दूं, तो कंप्यूटर मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हैंग मार जाए। रूल्स, बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हो? ये रूल्स को फॉलो करना बिजनेस के एक रूल है। बिजनेस को ये रूल आपको समझ में आ गया तो दोस्त, फिर जब समझाते हो फिर बोलता हूं, फिर समझाऊंगा आपको। समझना मैंने क्या कहा। दुनिया का कोई भी काम, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम, उसमें कितनी भी मुश्किल, कितना भी मुश्किल समय आए, कितना भी खराब से खराब परिस्थिति रहे, कितनी भी दिक्कत आ जाए, अब मैं आगे तब बोलूंगा, समझा दो। परिस्थिति क्या खराब, हस्बैंड को वाइफ बोल रोकेगी काम मत कर, डायरेक्ट सेलिंग मत कर। वाइफ को हस्बैंड रोकेगा काम मत कर। माँ रोकेगी बेटे को या बेटी को मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि पैसा एकदम से नहीं आता, पैसा नहीं आ रहा है, शुरू में आता ही नहीं, बहुत कम आता है। तो हर कोई क्या करता है, रोकता है। आपको उस परिस्थिति से लड़के बिजनेस करना पड़ेगा। और दुनिया का हर बिजनेस, कोई भी दुकान खोल लो, पैसा नहीं आएगा गारंटी के साथ। अगर एक हस्बैंड ने शॉपकीपर बना, बात ध्यान से सुनना, हस्बैंड शॉपकीपर बना और वो दुकान खोलता है, 1 महीने में अपनी वाइफ के पास में ना घर चलाने के लिए पैसा नहीं देगा, 2 महीने नहीं देगा, 3 महीने देगा, चौथे महीने वही वाइफ जाके बोलने वाली है बंद कर ले, कहीं जाकर नौकरी कर। Am I right? बिल्कुल सही है। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। सरकारी नौकरी में अगर तनख्वाह नहीं मिली, 1 महीने तनख्वाह नहीं मिली, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, सरकारी नौकरी को बोले छोड़, वहां तनख्वाह नहीं मिली, इसको छोड़, दूसरी नौकरी कर ले जहां से पैसा मिले। ऐसा होता है। तो ये है खराब परिस्थिति, मुश्किल दौर इसी को बोलते हैं। कितना भी मुश्किल समय आ जाए, आपको कोई भी काम, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करे, कोई भी काम स्टार्ट करो, AWP स्टार्ट करो, आपको कितना भी मुश्किल दौर आ जाए, आपने अपने इस बिजनेस के ऊपर, इस काम के ऊपर 3 साल सिर्फ खर्च करना है। 3 साल खर्च करना है। मैंने कमाने की बात करी नहीं, अब यही बात आप पकड़े नहीं। यही तो बिजनेस का रूल है जो आपको नहीं आता है, इसलिए आप लोग पीछे 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 होते जाते हो। इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को, कि बोला सर यहाँ से पैसा नहीं आता है, क्योंकि सबको ये रूल पता ही नहीं है कि 3 साल पैसा खर्च करना है, 3 साल खर्च करना है, 3 साल खर्च करना है, समय भी खर्च करना है, पैसा भी खर्च करना है डायरेक्ट सेलिंग में, तब जाके आदमी कमाता है। अभी रूल समझ में आया सभी के? जो आप लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो आज नए हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं, आप इस बिजनेस में शुरुआत कर लेना। 3 साल तक आप ये ना सोचो कि 3 साल तक मैं इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, 3 साल में मैं लाखों कमाने वाला हूँ, करोड़ों कमाने वाला हूँ। आप इस बिजनेस में 3 साल का जो समय दोगे, उस समय के साथ में आपको इस बिजनेस में, इसी बिजनेस से कमाया हुआ पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी से कमाया हुआ पैसा, जब गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, एमरल्ड बने, जो पैसा आता है, सबको बिजनेस प्लान पता है, तो बोनस इनकम आती है, मैचिंग इनकम आती है, वही पैसा आपको इस बिजनेस में खर्च करना पड़ेगा। 3 साल बाद आप मेरी जगह पे, लाइव उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लाइव आपको मैं बताता हूँ। ये रूल पहले दिन पता था, बशर्ते मैं MBA का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पहले से पता था, थोड़ा बहुत पता था बिजनेस के बारे में। MBA का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है, MBA के फर्स्ट टर्म में सेमेस्टर में रहा हूँ एक बार, तो मुझे पता है कि मैं इतना जानता हूँ कि बिजनेस में खर्च करना होता है, तो मैं ये शुरू से जानता।
और आपको बताऊं सर, पिछले 4 साल में मेरी जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम है 1,07,95,000, आगे पता नहीं कितना आया था। ये मेरी इनकम है। रुको रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरी इनकम है पिछले 4 साल, यानी कि 52 महीने की इनकम है। 53वां मंथ चल रहा है, तो 53 मंथ लगा लेते हैं। 53 महीने में 1,07,95,000 समथिंग समथिंग, इतनी मेरी इनकम है। और यहां तक पहुंचने के लिए मैंने कम से कम अपने इसी बिजनेस से कमाया हुआ 31 लाख रुपीज, अपनी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, अपने इधर उधर घूमने में, इधर उधर जाने में, टीम के साथ में, लोगों के साथ में चलने फिरने, हर 31 लाख रुपए खर्च करे। अब सुखो, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, अब थोड़ी करूंगा, हो गया कहानी खत्म, अब थोड़ी करूंगा, हो गया मेरा कहानी खत्म हो गई, अब नहीं करना है, अब हो गया। अब तो खर्च करने के लिए कंडारी सर हैं, खर्च करने के लिए मोहन नेगी सर हैं, सुनील बार्गी सर हैं, हयात सर करेंगे, मनोहर नेगी जी करेंगे, रविंद्र रावत जी करेंगे, आने वाले कीर्तन भट्ट जी वो करेंगे, जामिल सर करेगा, विजेंद्र राजपूत करेगा, मैं क्यों करूंगी? या मनोज पांडे जी करेंगे, क्यों भाई? मनोज पांडे, सही बात है ना? मेरा तो हो गया, बिल्कुल सही, मेरा तो कोटा पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम खत्म। मेरे पास में कम से कम लगभग 30,000 लोगों की टीम है। अब मुझे उनको सिर्फ गाइड करना है, उनको लेके चलना है। तो मेरा बिजनेस के रूल में मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था, मेरा वो मकसद लगभग 80-90% मैं उसमें कामयाब हो गया कि कम समय में, कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट किए हुए बिजनेस से आज मेरे पास में हर महीने की लगभग, महीने की जो मेरी टोटल इनकम है वो 4.5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए के बीच में आती है। उसके लिए आपको ये गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ेगा, कितना भी मुश्किल जो हो। और हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम यही नहीं करते। अब इसका मैं लाइव उदाहरण देता हूं आपको, हम यही नहीं करते हैं, और हम ये नहीं करते हैं इसीलिए हम लोग आज सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हम किसी भी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे किसी भी बिजनेस में, हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी जैसे एग्जांपल के लिए हमारा विजय रथ प्रोग्राम आने वाला है, एक देहरादून के अंदर एक विजय रथ प्रोग्राम शुरू होने वाला है। देहरादून में है, रायपुर में है, चंडीगढ़ में होने वाला है, भोपाल में होगा, बिहार में होगा, पटना के अंदर है, सब जगह ये प्रोग्राम है। लेकिन अभी रिसेंटली 4 अक्टूबर को देहरादून में होने वाला है, और मेरे पैनल में बहुत सारे साथी, हजारों लोगों से मैं बात कर रहा हूं, हजारों लोगों। अब इस प्रोग्राम का एक टिकट आता है, वो टिकट आता है 700 रुपए का। उस टिकट को लेने के बाद आपको प्रोग्राम अटेंड करना है। लेकिन ना, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना टिकट लेके प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, ये गलत है। आपको अपना टिकट लेके प्रोग्राम अटेंड करना नहीं, आपको ऐसे 10 लोगों का टिकट खरीद के उन 10 लोगों को पकड़ के, मार के, कूट के, किडनैप करके, अपहरण करके सालों को उस प्रोग्राम में बिठा देना चाहिए। आप उनको कैसे बिल लेगी ना? क्योंकि बिजनेस की स्ट्रेटेजी है कि लोग आते नहीं है, लोगों को लाना पड़ता है। अब ये करोगे तो ये पैसा जो आपका जो खर्च हुआ ना, इसका हिसाब किताब रखना कि 10 लोगों का टिकट 7,000 रुपए का लेगा, किसी ने पैसा दिया, अच्छी बात है, किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये पैसा आपके 3 साल के समय में किया हुआ खर्च है। इसी में किसी की वाइफ बोलेगी, अच्छा 7,000 वहां डुबा दिया, अब घर में घर वालों को बोला एक टमाटर को 4 बार काट लो, नहीं तो अपनी मैडम को ले आता हूं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ एक ही शब्द था कि बिजनेस में सक्सेस एक रात में नहीं आती है, सक्सेस के लिए पेशेंस रखना पड़ता है मेरे दोस्त। और ये बात मैं अपनी मैडम को भी बोला था, और ये बात मैं आपको बोलूं, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य मैं आपको अगर समझाऊं तो जो लोग देहरादून के हैं वो समझ लीजिए, जो बाहर के वो भी समझ लीजिए। देहरादून के अंदर एक मार्केट है, जिस मार्केट का नाम पलटन बाजार है, वहां पे बहुत सारे साड़ीज की शॉप है, बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। जब एक लेडीज उस दुकान में जाती है, वो दुकानदार बैठा रहता है और वो कई कपड़े खोलने के बाद बोलेगी कि भाई साहब मुझे पसंद नहीं आया, और ऐसे वो कई ग्राहकों को, एक बंदे को बाहर में खड़ा रखता है, और वो अपना प्रोसेस, वो बंदा बाहर में जो खड़ा है वो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा है। वो प्रोसेस आइए सर हमारी दुकान में सेल लगी है सर, सेल लगी है, सेल लगी है, वो अपना प्लान दे रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, सेल लगी है, वो ग्राहकों को इन्विटेशन, ग्राहक अंदर जाता है, वही जो मालिक बैठा हुआ है वो कपड़े दिखाते हुए, ये बहुत अच्छा सूट करेगा आपके ऊपर, इसकी कीमत इतनी है, इससे सस्ता ये है, ये ब्रांडिंग है, ये हमारे पास लास्ट पीस बचा हुआ है, वो अपना प्लान आपको दे रहा है। और आप उसको देखने के बाद क्या करते हैं, नहीं नहीं मुझे
पसंद नहीं आया और कई कपड़े खोलने के बाद आपके जैसे पूरे दिन में कम से कम हजारों ग्राहकों को वो इन्विटेशन देता है। हजारों लोग आते हैं, कपड़े खोलते हैं, वो पैक करता है, वो खोलते हैं, पैक करता है, उसका एक सामान भी नहीं दिखा ना। बात ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए आपको 3 रूल्स बताए, जो आपको ना 3 इयर्स रूल, गोल्डन रूल्स बताया, यहाँ काम आता है। दवाई पी लो, जाओ वहां थाली में रखी उसने खांसी की। वो दुकानदार अगले दिन दुकान खोलता है या नहीं खोलता है? गर्दन हिलाओ, खोलता है या नहीं खोलता है? वो कपड़े की दुकान वाला दुकान खोलता है या नहीं खोलता है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, खोलता है या नहीं खोलता है? खोलता है, गुली खोलता है। क्या अगले दिन उसके वहां फिर से वो हजारों ग्राहक आते हैं या नहीं आते? आते हैं सर, आते हैं। फिर वैसे ही प्रोसेस होता है नहीं होता? कपड़े निकालते हैं, चले जाते हैं, निकालते हैं, चले जाते हैं। और कभी देखा है कि 1 महीने बाद वो कपड़े की दुकान बंद होगी? देखा? नो सर। 2 महीने बाद देखा? नो। 3 महीने बाद देखा? 3 साल बाद भी जाओगे, दुकानदार वहीं पे बैठा रहता है। 3 Yes, साल sir. के बाद जाओगे, वहीं बैठा रहेगा, लेकिन बोलेगा सर एक दुकान मेरी ये है और एक दुकान मेरी उस गली में है, यहाँ पसंद नहीं आएगा तो वहां जाओ। यस। उसका पेशेंस 3 साल, उसने समय खर्च किया, उनको कपड़ों को फोल्ड करने के लिए उसने लेबर लगाया, पैसा खर्च किया, बाहर से एक आदमी को बुलाने के लिए उसने तनख्वाह दी कि तू लोगों को इनविटेशन कर, मैं अपना शटर रोज खोलूंगा, मैं अपना प्लान रोज दूंगा, मैं अपना रोज यही बात करूंगा, और वो ये रोज करता है, रोज करता है, रोज करता है। 3 साल 4 साल में एक दुकान से 2 दुकान में पहुंच जाता है, 3 साल के बाद 2 से 4 में पहुंच जाता है, 4 के बाद 8 में पहुंच जाता है, और उसी को हम बोलते हैं बनिया, उसी को बोलते हैं बड़ा बिजनेसमैन। यस। यही है वो गोल्डन रूल जो आप नहीं करते हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लीडर से बात कर रहा हूँ, नए लोग जितने आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरे प्रोफेशन में आ रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग जिसकी भी टीम से ज्वाइन है, आप चाहे रविंद्र रावत सर की टीम से ज्वाइन है, चाहे आप मनोहर नेगी सर की टीम में ज्वाइन है, चाहे आप कंडारी सर की टीम में ज्वाइन है, मोहन नेगी सर की टीम में ज्वाइन है, चाहे आप बारगी सर के साथ में है, या नागेंद्र सर के साथ में है, विजेंद्र सर के साथ में है, चाहे आप पांडे जी के साथ आ जाओ, चाहे आप भट्ट जी के साथ आ जाओ, आप जिस भी लीडर के साथ में आज आए हैं मेरे दोस्त, ये 3 साल वाला जो गोल्डन रूल है ना, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो जाए, रुके रहना, पेशेंस रखना, अपने ऊपर खर्च करना। आप मेरी जगह होंगे तो मैं भी बहन का ही होऊंगा। यस। सीधी सी बात, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो महागुरु जी अनिल नेगी सर सिल्वर लेवल पे थे, मैं ब्रॉन्ज में नया आया था, मैं ब्रॉन्ज बना, वो गोल्ड बने, मैं गोल्ड बना, वो एमरल्ड बने, आज वो ब्लैक डायमंड है। मैं कहीं उनके उस रूल्स को, गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आज ब्लू डायमंड, वो ब्लैक डायमंड है। इसका मतलब जब आदमी अपने ऊपर खर्च करता, पेशेंस के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में। मैंने बहुत सारे लीडर से बात करी, बोला सर मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता। मैंने कहा सर आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आ सकते? सर मेरे पास पैसा नहीं है टिकट के लिए। 700 रुपए का टिकट मेरे लिए उससे कोई मायने नहीं रखता, 600, 700, 1000, 1200, 1500, क्योंकि मैं इस बिजनेस को समझ गया तो मुझे तो मायने नहीं रखता है। मेरी बात समझ लो, मैंने आपको बोला था 1,07,95,000 ज्यादा अर्निंग है, 31 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च किया, लेकिन आने वाले 1 साल के ऊपर मेरे पास में 1 साल में अभी देख लो कितना बढ़िया, कितना ये बिजनेस मुझे क्या सिखा गया कि मैंने शुरुआत करी थी 16,000 में, मैंने अपने ऊपर खर्च किए 31 लाख, मैंने कमाए 1,07,00,000। ये सब चीजें एक तरफ, और 2024 का ये सितंबर महीने से लेके 2025 का जो दिसंबर आएगा, तो ये पूरा जो 14-15 महीने का जो बचा है ना टाइम, इस 15 महीने में 1,12,00,000 रुपए मेरे खाते में क्रेडिट होगा। श्योर। अब आप हिसाब किताब लगा लो, हिसाब किताब आप लगा लो कि कितना पैसा मैं महीने का कमाऊंगा। बस मैंने जो खर्च किया, ये बिजनेस के रूल्स हैं, और इसको अगर गूगल सर्च मारना है तो गूगल में सर्च मार लीजिए कि सर आपने ये जो बात बताई है गलत बताई, गूगल सर्च मारो, यूट्यूब कहीं भी जाके सर्च मारो, तो आपको सब जगह कई बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन टीचर्स होंगे, टीचर्स जिसको हम बोलते हैं, वो अपने अपने स्टूडेंट को ये बात बता रहे हैं कि जब आपने इसको स्टार्टअप स्टार्ट किया है
उस स्टार्टअप को स्टार्ट किया तो उसमें 3 साल अपना खर्च करके देख। Sure. लेकिन 3 साल सिर्फ खर्च नहीं करना मेरे दोस्त, 3 साल खर्च नहीं करना है। खर्च करने का मतलब है समय समय खर्च नहीं करना, उसके ऊपर उसी स्टार्टअप से, उसी बिजनेस से कमाए हुए पैसों को अपने लोगों के ऊपर खर्च करके आप बड़ा काम कर। Yes. अगर अभी भी अगर किसी के मन में डाउट है, अभी भी किसी के मन में अगर किसी को लग रहा है कि सर जो प्रोग्राम आने वाला है विजय रथ प्रोग्राम दिल्ली व देहरादून वाला, मैं यहाँ पे सर नहीं आ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है, तो आप और मेरा और आपका साथ रहेगा 2 महीने 3, कोई 2 महीने में जाएगा, कोई 4 महीने में जाएगा, कोई 6 महीने में जाएगा। जो ये सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, गढ़वाली भाषा में मुकड़ी बोलते हैं, ये इस बिजनेस में दिखेंगी लेकिन 4 महीने बाद फिर नहीं दिखेंगी। 4 महीने बाद कोई नया आएगा, फिर वो और रूल फॉलो नहीं करेगा, फिर अगले 4 महीने बाद वो नहीं दिखेगा। तो हर बार नया नया चेहरा दिखेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर उसी गुमशुदगी वाली जो जिंदगी है आप उसको जी रहे होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में स्कोप बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग में मान सम्मान के साथ में रिस्पेक्ट, मान सम्मान इज्जत के साथ में बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी अर्निंग है अगर मानते हो तो। आपके सामने मैं बैठा हूं तो मैं अपनी बात बता सकता हूं, और ये बात मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ में बता सकता हूं कि ऐसा होता है। पेशेंस, अपने बिजनेस में पेशेंस, इतना पेशेंस चाहिए होता है सर, इतना पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल दौर बिजनेस में, किसी भी बिजनेस का सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? जब अपना ही फैमिली, अपनी ही परिवार के लोग, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपने बच्चे हमको उस बिजनेस से को नहीं करने की सलाह देते हैं। अगर किसी ने उस मुश्किल दौर में, आज बहुत सारे मैं देख लो कपल्स बैठे हैं, कपल्स पैनल में आज बहुत सारे कपल्स बैठे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, मैंने देखा है किसी माँ बेटा भी बैठा है, माँ बेटी भी बैठी है, और किसी का नहीं बैठे तो वो अपने परिवार स्पीकर ओपन करके सुना दो मेरे को, आज बोला ये सुनो ये सर क्या बोल रहे हैं। अगर ये विरोधाभास आपने ना आपस में, ये विरोधाभास आपने ये मुश्किल परिस्थिति निकाल दी तो ये 3 साल का जो समय है ना, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट दे सकता है। एक नॉर्मल छोटे से परिवार का व्यक्ति अगर यहाँ पहुंच सकता है तो आप में से कोई भी पहुंच सकता है। तो जो हमारा अभी कुछ दिनों में हमारा प्रोग्राम होने वाला है विजय रथ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे साथियों से बात करो तो ये प्रोग्राम, अरे आप तो जितने, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी 60, 57, 58 लोग हैं, यानी मेरे को मिला के 57 लोग हैं, 56 लोग हैं। आप 56 लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अच्छा बात समझना, आप 56 लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो, आपको तो बनना ही है, आपको तो आना ही है, क्योंकि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके तो आप आओ। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो ना तो आपको आप तो वैसे भी मेरे को रोज सुनोगे, मैं कभी हफ्ते हफ्ते में मैं आते रहता हूँ मीटिंग में, कभी कोई और सीनियर सर लोग आ जाएंगे, कोई और सर लोग आ जाएंगे। ये प्रोग्राम जो दिखाना है ना, ये प्रोग्राम अपने पैसों से, अपने खर्चे पे उन 10 लोगों को दिखाओ, उन 15 लोगों को दिखाओ जो आपको निगेटिव कर रहे हैं, जो आपको बोले नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ज्वाइन नहीं होता, कोई नहीं आता सर, उनको दिखाना सर ये देखो 6000 लोग उत्तराखंड के हैं, ये सब ये 6000 लोग उत्तराखंड के, ये आपका हमारा पड़ोसी भी होगा, कोई रिश्तेदार भी होगा, उनको बोला ये है वो लोग, देखो ये 6000 लोग बैठे हैं, आप बोलते कोई नहीं आता है। उत्तराखंड में 6000 कहां से पैदा होगी? क्या अगर कोई ऐसा पकड़ के, ऐसा है कि कोई दिख जाता आपको दूर से, दिल्ली से आया हुआ, कोई दिख जाता आपको चमोली गढ़वाल से, कोई दिख जाता आपको हल्द्वानी से, कोई दिख जाता आपको कुमाऊं से, कोई दिख जाता आपको बरेली से, कोई आपको दिख जाता हरिद्वार से, कोई रुड़की से आता हुआ दिख, उसको पकड़ के लाना, बोले ये रुड़की से आया, देख है तो उत्तराखंड का। ये बिजनेस अगर आपको अगले 3 साल में कम पैसों में सक्सेस चाहिए मेरे दोस्त, तो ये खर्च अपने ऊपर किया हुआ, ये खर्च अपने ऊपर किया हुआ, ये समय, इनका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कुछ दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, सक्षम है। अच्छा गरीब कौन है बताओ? आज बता ही देता हूँ मैं। अच्छा गुरुजी वाली एजुकेशन सीखना चाहते हो, फौज वाली एजुकेशन? अभी हमारे सिर्फ में मेरे एजुकेशन लेने वाला एक ही आदमी है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, कीर्तन भट्ट, जो उसमें आर्मी में जिनको उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा कोई बोल रहे मेरे को एक आदमी ने आज कुछ लीडर से मेरी बात हुई, सभी लीडर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए भी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा बात बुरी लगेगी लेकिन थोड़ा पचाने की कोशिश करना थोड़ा, है ना। अब मुझे लगा बुरी लगे तो आपकी मर्जी, नहीं तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ। एक आदमी को, कुछ लीडर्स से मैंने बात करी, कुछ लोगों से मैंने बात करी, सर आप क्यों नहीं आ रहे हो प्रोग्राम में? सर पैसा नहीं है,
सर हमारे पास अभी हमने शुरुआत ही करी है, सर हमारे पास पैसा नहीं, हम बहुत गरीब लोग हैं। तो पता है मेरा जवाब जानोगे? गर्दन हिलाओ खाना, सुनना चाहोगे? अरे सुनना चाहोगे? गर्दन हिलाओ जो खतरनाक वाला जवाब है बॉस, तभी समझ में आएगा। पता मैंने क्या बोला? बोला सर मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा नहीं है सर, बहुत मुश्किल से मैंने 5,000 का प्रोडक्ट लिया है सर। अब आप बोल रहे हो सर 700 रुपए का टिकट अपना भी लेना है, 2-4 लोगों को बिठाना, पैसा नहीं सर, बहुत गरीब है सर। तो मैं बोला अच्छा गरीब है, बहुत गरीब है, पैसा नहीं है? बोला नहीं। तो मैंने कहा किडनी है? दोनों है? बोला हाँ दोनों है। मैंने कहा एक किडनी बेच दे। एक किडनी की कीमत 32 लाख रुपए, एक आदमी एक किडनी में कई सालों तक जिंदा रह सकता है, 32 लाख आ जाएंगे, खर्च कर लेंगे। आंखें हैं? बोला हाँ है सर। कितनी है? बोला 2। मैं चश्मा तो नहीं पहनता। बोला नहीं सर आंखें पकड़े हैं। मैंने एक आंख बेच दे, कम से कम 5-7 लाख रुपए में चले जाएगी। मतलब एक आंख से दुनिया देख सकता है, 2 आंख दूसरी आंख का क्या जरूरत है? कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, ऐसे ही बोला जैसा आपको बोल रहा हूं। जब 2 किडनी है, एक किडनी से जिंदा रह सकता है, तो तेरे को दूसरी की जरूरत ही क्या है? कहां गरीब ही कहां है यार भाई? गरीब हुआ है जिसके पास दोनों नहीं है। बेच ले, बिजनेस में खर्च कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, सारा बन जाएगा करोड़पति। मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, सबके पास है, हर एक आदमी के पास है। अगर आपके घर में 3 टाइम खाना बन रहा ना तो आपके पास है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको ये जो 3 साल का गोल्डन रूल है ना, ये फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने नहीं बोला सर किसी को कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जो कमाता गया खर्च करता रहा, घर वालों को बोला जैसे एडजस्ट करना कर लो यार, तुम्हारी कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद देख लेंगे, करो। अभी थोड़ी करते एडजस्ट, अभी नहीं करते, जब करते थे तब करते, अब तो अपनी मर्जी का है। अच्छा मैं पिछले 5-6 दिन से होटलों में घूम रहा था, बढ़िया मजे से, जहां मन करता है वहां चले जाता हूं, जम करे मन करे गाड़ी उठा लो भगा लो कहीं। वो दौर गया 3 साल का, वो दौर तो मैंने स्टार्टिंग किया था, वो गोल्डन रूल फॉलो किया ना होती। तो सब कोई भी ऐसा आदमी अगर मेरे सामने बोलता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मुझे जो मैंने आपको बात बोली, कोई किसी को दिल पे लगने वाली बात नहीं बोली, हकीकत है, ये सच्चाई है। फिर उस चीज का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं हम, जब हम अपनी जिंदगी में कुछ सुधार नहीं कर सकते तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं। मैंने 1600 रुपए में नहीं बताता, अच्छा किसी को पता होगा रूल्स, किसी को पता होगा या नहीं पता होगा? कोई है इधर डॉक्टर टैब में कोई है? उसको पूछना जरा। जब 2019 में मेरे पास में किसी दिन गाड़ी में तेल भरने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत, मेरी पेंशन नहीं थी उस समय, स्टार्ट नहीं हुई थी, और मेरे पास पैसा नहीं था, हफ्ते भर का जितना भी इनकम आती 5-7 हजार रुपए मेरे पास डिजायर कार हुआ करती थी। और मैं जब प्लान के लिए गया तो मैं किसी से मांगता नहीं था, मेरी आदत थी, और मेरे पास पैसा नहीं था। ब्लड बैंक में 1600 रुपए में ब्लड बेच के आया था अपना। एक बोतल 300 ग्राम ml ना, 300 ग्राम आता है लगभग, वो 1600 रुपए में बिकती है, 1600 रुपए में। वो देने के बाद गाड़ी में तेल भरा, फिर वापस अपने काम पे लग गया। अच्छा उसने पूछा कि ब्लड कब दिया था, जिसको पहली बार दिया उसको, तो उसने तो बोला मैंने कहा नहीं दिया। लेकिन अगले ऐसी परिस्थिति फिर 2 महीने बाद फिर आई, तो उसने बोला ब्लड कब दिया था, मैंने कहा दिया ही नहीं, मैंने पता नहीं कब तक नहीं दिया, 2 महीने में दोबारा दे दिया। मैंने कहा यार जिंदगी में साला जब अपने पास सब कुछ है, अपने अंदर है, तो साला इसी को कर लो खर्च। लेकिन मैंने सिर्फ गोल्डन रूल फॉलो किया। मैं आपको नहीं बोल रहा आप ऐसा करो, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने वो रूल फॉलो किए। मुझे पता था कि समय भी खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी। तो 3 साल के बाद आपको लाइफ में अब बहुत सारी चीजें होंगी। वाकई में ऐसा हुआ है दोस्त। और ये बातें, ये आपको जहां सर्च मार रहे हैं वहां सर्च मार लो। ये किसी भी बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, एक रात में नहीं मिलती। मेरे पास ये जो 4-5 लाख रुपए की जो इनकम महीने की आ रही है, एक रात में नहीं आई सर, एक रात में नहीं आया कि मैंने किताबें पढ़ी, ब्लड बेचा, हो गया मेरा काम खत्म है, बस एक रात में आ गई नहीं। उसके लिए 52 महीने लगे, कम से कम 4 साल, कम से कम 3 साल से ऊपर का गोल्डन रूल फॉलो किया, तब जाके बना हूं। आप क्या सोचते हो कि आपने ज्वाइन किया है सब? जो नए लोग मेरे साथ में पहली बार आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से कहना, इस बिजनेस को करना है तो आपको ये रूल, पहला चीज पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज सारी मीटिंग रखी। मैं चाहता मैं लीडर से बात कर सकता था, मैं चाहता था, लेकिन मैंने आज चाहता कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं शुरू से ही
किसी की भी अगर किसी की नींव, किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत है, बिल्डिंग की नींव इतनी मजबूत है तो आप कितना मंजिल ऊपर चला लो, कभी भी भूकंप आए, आंधी तूफान आए, कभी भी वो बिल्डिंग ढह नहीं सकती। आपकी नींव अगर मजबूत बनानी है तो आपका बेसिक उससे भी बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर मेरी बात समझ में आ गई, जो नए लोग हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, सर मैं नया हूं, मेरे को समझ में आ गया। क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? तो अगले 3 साल हमारे साथ बने रहिए। सितंबर 2024 है और 2027 सितंबर में जब मिलेंगे, जिन लोगों ने को लगता है वाकई में ऐसा है, तो दोस्त आप और मैं फिर तो राज करेंगे, दुबई घूमने नहीं। पैसा तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा, मैं थोड़ी 3 साल बाद इतना कमाओगे तो पैसा मैं थोड़ी दूंगा, लेकिन चलेंगे मेरे साथ में, बस इतना रहेगा। आराम से जा सकते, आराम से चीजें कर सकते। हमारा जो प्रोग्राम विजय रथ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में यही प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है विजय रथ वगैरह, इनमें जो पैसे खर्च होते हैं, जो चीजें खर्च होती है ना, वो करने की आदत डालो अपने, अपनी टीम के ऊपर, अपने ऊपर, इसी बिजनेस का कमाया हुआ पैसा इसके ऊपर खर्च करने। जो लोग अभी नए नए, मेरे को लग रहा है ये अंजलि राणा हस्बैंड वाइफ या जो बैठे हैं, या अभी मनीषा में हम लोग बैठे हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत हस्बैंड लोग बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ लोग बैठे हैं। जो लोग नए बैठे हैं, ज्योति भट्ट मैम है, या अपने दिनेश कुमार जी हैं, मनीषा मैम है, बहुत सारे लोग नए हैं, कीर्तन भट्ट सर अभी नए हैं, अभी उन्होंने टारगेट अचीव किया है, प्रिया मैम है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं, राजेंद्र रावत जी हैं और ओली सर है, सरोज मैम है, कि जो जितने नए लोग हैं, मैं सबको, आपको जितने भी लोग हैं मुझे अभी सुन रहे हैं, अपने अपने अपलाइन को फोन करके बोलना, इन सबको ना, जो भी आपका अपलाइन में आता है, अगर आप देहरादून लोकल हैं, उत्तराखंड लोकल हैं, सिर्फ रायपुर वालों को छोड़ के, रायपुर छत्तीसगढ़ वालों को छोड़ के, या बिहार से हमारे जामिल सर के जो लोग हैं, अगर देहरादून के अंदर है तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर को उनको छोड़ के जो लोग इधर लोकल है, उत्तराखंड, ऑल ओवर उत्तराखंड लोकल, अपने अपलाइन को बोल के बोलो सर, आज अपना एक फॉर्मूला याद रखना, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पुराने लोगों से मैसेज है, लेकिन नए लोग जितने हैं उनको लिए मैं डायरेक्ट बताऊं, जब भी कोई प्रोग्राम आता है, जब भी कोई प्रोग्राम आता है, फिर बोल रहा हूं, जब भी कोई प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम में कुछ टिकट्स होते हैं, उस टिकट को आपको पेमेंट करना होता है, तो अपने अपलाइन को शुरुआत में ही बोल दो। जैसे जिस दिन टिकट लॉन्च हुआ, जिस दिन वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसी दिन अपने अपलाइन को फोन करके बोलो, ये आदत डालना, हैबिट डालना, अपने अपलाइन को फोन, गुरुजी मेरे को 5 टिकट चाहिए, 5 टिकट का कितना पैसा होता है ये आप ले लो, और मैं 5 लोग बैठाऊंगा। उसके बाद देखना आपकी जो पहल करने की जो आदत है ना, ये आदत आपको आपकी टीम को इतना बढ़िया लेके जाएगा, इतना बेहतर लेके जाएगा। मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे पैनल पे ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है, नहीं मालूम, लेकिन आने वाले समय में पैदा होगा ऐसा मेरे जैसा, जस्ट लाइक मी। अगर मेरा अपलाइन, अगर मुझे अगर कोई बात बोलता है, तो आज आप डायरेक्ट अनिल नेगी सर को कॉल करके जाना, कोई भी जा सकता है, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, मेरे वाले हमारे स्पेशल फाइटर ग्रुप में भी नंबर होगा, बोले सीपी सर को आप जब भी कुछ बोलते हो, कोई टिकट आता है, क्या सीपी सर ने आपको कभी भी मना किया, या कभी भी आपको कॉल किसका आता है, आप करते हो सीपी सर का कॉल या सीपी सर का कॉल आता, कभी कोई भी पूछना, तो आपको एक जवाब मिलेगा, सीधा सा जवाब, क्योंकि अनिल सर के रिटायरमेंट होने में 2 साल लगे, मैं उनसे पहले 2 साल पहले इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया था। वो आपको एक ही जवाब देंगे कि सर मैं तो बोलता ही नहीं, वो सीधे बोलते हैं सर ये पेमेंट है, मेरे टिकट मेरे को दे दो, बस कहानी खत्म। उसकी वजह से वो 3 इयर्स का जो गोल्डन रूल है वो सक्सेस हो पाया। अब मीटिंग ऑफ करने वाला हूं, इतनी बातें आपको बतानी, लेकिन जाते जाते फिर याद दिला रहा हूं, आपके जितने भी साथी, आप 5, 7, 8, 10, 2, 4 जिसको लेके आना है, उसको लेके आने के लिए अपने अपलाइन को फोन कर लो, कंडारी सर को कर लो, हयात जी को कर लो, बारगी सर को कर लो, मनोहर जी को कर लो, रविंद्र रावत सर को कर लो, नागेंद्र सर को कर लो, या मोहन नेगी सर को कर लो, जिसको भी आपको कॉल करना है कॉल कर लो, बोला सर मैं आ रहा हूँ 5 लोगों के साथ में, ये 5 टिकट का पेमेंट है, अभी दे दो, तुरंत दे दो, जैसे भी देना सर ये लो, और हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने मेरा फेसबुक है, फेसबुक में मेरा नाम है चंद्र प्रकाश देवली, सर्च मारो, उसमें एमडी सर का एक लाइव वीडियो है, वो वीडियो थोड़ा सा लगभग 40-45 मिनट का है, तो उसको थोड़ा आगे खिसका लेना, पुराना लाइव है, सिर्फ हल्द्वानी का प्रोग्राम है। उस लाइव वीडियो के एंड में 2 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट लॉन्च से पहले AWPL की सच्चाई क्या है, AWPL क्या करने वाली है, एमडी सर का वो 10 मिनट का स्पीच और वो 2 प्रोडक्ट के बारे में सुनना, जानना के बाद
डिसाइड करना कि हमको आना है या नहीं आना है। आप आए या नहीं आए मेरी सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आने से आपकी सेहत पे, आपके परिवार की सेहत पे, आपकी पुश्तों की सेहत पे फर्क जरूर पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। नहीं आने से किसी पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आने से पड़ेगा। पूरी खानदान के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप आओगे, आप समझोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे, अपने साथ में 10 लोगों को लेकर आओगे, 20 लोगों को लेकर आओगे, वो लोग समझेंगे, जानेंगे, वो वही चीज करेंगे जो आप और हम सब कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं किसी को बोलने वाला नहीं। बट यही है कि मैंने जो आपको बोला है, किसी भी बिजनेस का एक हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है, कोई भी बिजनेस हो, उसका यही गोल्डन रूल है, 3 साल। परिस्थिति कैसी भी आए, कितना भी मुश्किल दौर आए, पेशेंस रखिए, उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां होंगी, उनके पास लगेगी, और उनसे निकल कर खर्च कीजिए, समय दीजिए, आपके साथ में बहुत कुछ होगा। ये प्रोग्राम ज्वाइन लोगों के लिए नहीं है। ज्वाइन लोगों को तो आना ही आना है, उनका तो कोई रूल्स है ही नहीं। अगर किसी टीम में 5 ज्वाइन लोग हैं, वो 5 कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड 5 टिकट लेके बैठ गया, 6 टिकट लेके बैठ गया कि मेरे 5 लोग हैं, तो ये बिल्कुल इसका मतलब है कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। उसको 5 के साथ 10 के साथ नहीं, उसको 5 नए लोगों के साथ ना, उन लोगों को जो लोग आपके साथ नहीं आ सकते हो अपनी गाड़ी में बिठाइए, ऑटो, विक्रम, रिक्शा, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनको उस दिन बिठाइए। वहां पे 4 बजे से लेके स्टार्ट होगा, 3:30 बजे आपको पहुंचना है। 3:30 बजे से स्टार्ट होगा, करेक्ट 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रात को लगभग 9:30 बजे तक शाम को चलेगा। तब तक उनको जाने मत देना, और कोई अपनी गाड़ी में आना चाहता है तो उसको अपनी गाड़ी में ना आने दे। मतलब मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ जाओ। कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी में आना चाहते हैं, अपनी बाइक में आना है, स्कूटी में आना चाहता है, बाइक में आना चाहता है, बोला नहीं आप मेरी कार में चलो, आपको मैं विक्रम में लेके चलता हूँ, आपको मैं गाड़ी में लेके चलता हूँ, क्योंकि वापस आने का रास्ता बंद। अब आपको मैं ये फिर कहानी के साथ तो सुना देता हूँ। सिकंदर महान इसलिए बना क्योंकि जब सिकंदर महान किसी भी देश में अगर आक्रमण करने के लिए जाता था, जब वो किसी देश में आक्रमण करने जाता था, जो रास्ते से वो निकला था, उस रास्ते में जो पुलिया है, जो पुल है, वो रास्ता है, उस रास्ते को जैसे सैनिक क्रॉस हो गए, सैनिक जैसे ही क्रॉस हो गए तो वो रास्ते को तोड़ देता। वो विश्व विजेता कैसे बना? ऐसे बना, वो रास्ते को तोड़ देता था। अब सैनिकों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो मरो या तो जीतो। भाई मरना तो कोई चाहेगा नहीं, जीतना चाहेगा। अब आपके पास भी यही ऑप्शन है। अगर वो अपनी स्कूटी में आएगा, बाइक में आएगा, कार में आएगा, तो वो वापस आने का रास्ता है उसके। आप अपने साथ में लेकर आएगा तो बेटा इधर ही है जब तक मैं नहीं आता हूं। कहानी खत्म। बैठेगा 9 बजे तक। जो व्यक्ति 9 सवा 9 बजे तक बैठा, जिसने एमडी सर का एंड सुना, एमडी सर की स्पीच सुनी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपका परिवार का इतिहास बदल देगा। इतना समझ लो, आपकी खानदान का इतिहास बदल देगा। नहीं तो मेरा लाइव सुनना ना, वो लाइव में मैंने एमडी सर को जो जब चल रहा है उसको सुनना पूरा, आपको खुद समझ में आए, फिर आप डिसीजन लेना कि मुझे अपने अपलाइन को, क्योंकि हमारे पास कल लास्ट डे है, मेरे पास, आप सबके पास कल लास्ट डे है। कल लास्ट डे जितने टिकट की डिमांड होगी, कल जिसकी जितने टिकट्स की डिमांड होगी उतने टिकट्स आएंगे। क्यों टिकट इसलिए डिमांड पे आएंगे कि उस टिकट के अंदर एक सैनिटरी पैड है, उस पैड के बारे में मेरी लाइव में जाके देखना। उसके अंदर एक सिल्वर चिप लगी हुई है, मैग्नेटिक चिप, और वो मैग्नेटिक चिप हर महिला, हर घर में माँ है, बहन है, बेटियां हैं, हर घर में है, और हर घर में सैनिटरी पैड यूज होता है। उस सैनिटरी के अंदर वो खूबी है कि आज बहुत सारी महिलाएं गायनिकल इश्यूज की वजह से आज परेशान हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज लोगों को अपना यूट्रस तक रिमूव करना पड़ता है। यूट्रस में कैंसर उसका कारण है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। वहां पे आके सुनो, मैं क्यों बताऊं, वहां पे आके सुनो। और वहां पे वो जब गिफ्ट आपको मिलेगा तो फैमिली का कोई भी सदस्य, परिवार के जो भी आपके परिवार में लेडी है, वो इस्तेमाल करे, आपको उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी जो टिकट्स कर रही है, वो टिकट्स को इसीलिए लिमिटेड कर रही है क्योंकि उतने ही सैनिटरी, उसकी कीमत है 225 रुपए का एक सैनिटरी। अगर एक्स्ट्रा लेके आ जाएंगे तो कोई ना कोई उठा के लेके चला जाए। और मैंने हल्द्वानी प्रोग्राम में देखा, जो महिलाएं, और बहुत सारे लोग वहां पे आए थे, जो महिलाएं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, मैंने एंड में देखा था कि बहुत सारी महिलाएं ने, जिनको टिकट से वो सैनिटरी मिल गया था तो मिला, लेकिन वहां पे एक और स्टॉल लगा था जहां पे वो सैनिटरी बिक रहा था। बहुत सारी महिलाएं 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 पैकेट उसको लेके जाती, क्योंकि उसका लाइव उन्होंने डेमो देखा।
तो आपके पास भी मौका है मेरे लिए, जहां से भी आप रहने वाले हैं। तो ये जो रूल्स है आपको अगर फॉलो करते हैं तो आप मेरी जगह पे एक दिन हमेशा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ, दुआएं भी आपके लिए करता हूँ कि आप आज की जो मीटिंग है, आज की जो बिजनेस के जो बारे में आपसे बात करी, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। आपने रिकॉर्डिंग करा होगा तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप उस गोल्डन रूल 3 इयर्स का गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो लाइफ में कुछ न कुछ चेंज आ सकता है। तो आपसे मुझे इतनी ही बात करनी थी, इतना ही मुझे आपसे बोलना था। और आपका और मेरा साथ, जो मेरे साथ चलेगा, हमेशा आपका मेरा साथ रहेगा। और मेरा एक ही रूल है सर, मेरे रूल में एक ही चीज आता है, अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ा और वो सच्चे दिल से मेरे साथ चलना चाहता है, अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है, वो दिल से इस काम को करना चाहता है और मैंने उसका हाथ पकड़ा है, उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है। जैसे बाप अपनी बेटी का हाथ दामाद के हाथ में देता है कि जिंदगी भर नहीं छोड़ना, जब तक तेरी सांस रहेगी तब तक नहीं छोड़ना, पति पत्नी बना के हमेशा साथ में रखना। आपको एज अ डायरेक्ट सेलर मेरे हाथ में हाथ पकड़ा दिया ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप अपना हाथ, या तो आप अपना हाथ काटोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा, या तो आपको हाथ काटना पड़ेगा, या तो आपको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ही, क्योंकि मेरी पकड़ में जो आपके तो छूटे गए। चलने की जिम्मेदारी आपकी है और रूल्स फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी। करके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। चंडीगढ़ में जिसके लोग हैं, चंडीगढ़ में 27 तारीख को होने वाला है, तो चंडीगढ़ में लोगों को बिठाइए। चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम होने वाला है वहां पे आप लोगों को बिठाइए, जिस जिसके लीडर्स जहां पे वहां पे बिठाइए। लेकिन देहरादून 4 अक्टूबर का प्रोग्राम बहुत ब्रांड होने वाला है, आपके सारे अप्लायंस का रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है, आपको उसका हिस्सा बनना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लीडर्स का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत लंबा समय में ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। मीटिंग हमारे बीच में ब्रेक हो गया था, तो इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। अगर मैंने कोई, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरा एक एजुकेशन का फ्लो है,